आज जिस खिलाड़ी की मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी की शुरुआत होती है 5 फरवरी 1985 में। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ था और उसके पिताजी ने उसका नाम रोनाल्डो रखा। और उसके पीछे, जी हाँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि रोनाल्डो, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर है वो। तो उनकी कहानी है इस नाम के पीछे, वो ये कि उनके पिताजी मूवी लवर थे, वो बहुत मूवीज़ देखते थे, जिस वजह से उनके एक फेवरेट एक्टर जिनका नाम रोनाल्डो रैगन, जो यूएस के 14 प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो के एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहनें भी हैं। रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, जिस वजह से उन्होंने 8 साल की उम्र में ही क्लब को ज्वाइन कर लिया था और क्लब के लिए खेलने लगे थे। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि जब वो 10 साल के हुए तो उनकी खेल का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्हें उस सिटी में, जहाँ पर वो पुर्तगाल में रहते थे, उस सिटी का जो सबसे बड़ा क्लब होता है उसमें उन्हें एंट्री मिल गई। नेशनल फुटबॉल क्लब में उन्हें एंट्री मिल गई, जहाँ जो सिटी का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब था। वहाँ पर उन्होंने 2 साल तक खेला और 12 वर्ष की उम्र तक वहीं पर खेला। लेकिन जब 12 वर्ष की उम्र में उन्हें एक ऑफर आया कि आपको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर, जो पुर्तगाल का एक शहर है लिस्बन, वहाँ के एक फुटबॉल क्लब के लिए खेलना होगा। बदले में उन्हें 1500 पाउंड का एक ऑफर मिला। 1500 पाउंड बोला जाए तो 1.567 लाख, मतलब वही 1.5 लाख के आसपास। आज नहीं, उस टाइम पर, ये बात 1997 के आसपास की, तब ये ऑफर उन्हें मिला था। उन्होंने 5 साल तक इस क्लब में खेला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वो 12 साल के थे तो उन्हें अपना घर छोड़कर जाना बहुत ही दुख में लग रहा था, क्योंकि 12 साल का बच्चा होता ही कितना है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत कर अपने घर वालों को छोड़कर दूसरे शहर में गए और वहाँ पर उन्होंने फुटबॉल खेली। उनके पिता की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो आगे खिला सके, क्योंकि उनके पिता जो थे वो उस शहर के नगर निगम में काम करते थे और उनका वर्क जो था वो ये था कि वो एक माली थे नगर निगम में। पेड़ पौधों को पानी दिया करते थे, पेड़ पौधों को देखभाल करते थे, ग्राउंड में पानी डालते थे, ये उनका वर्क था। जब वो 15 साल के हुए रोनाल्डो, तब उन्हें हार्ट की एक सीरियस प्रॉब्लम हुई। तब डॉक्टरों ने जो बोला वो सुनकर रोनाल्डो बिल्कुल दंग रह गए। डॉक्टरों ने कहा कि ये हार्ट सर्जरी तो आपको करवानी ही पड़ेगी, अगर ये नहीं कराई तो आप जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। और उन्होंने साथ साथ यही भी कहा कि ये जो हार्ट सर्जरी है वो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो सकता है अगर ये फेल हो गई तो तुम्हें ज़िंदगी भर फुटबॉल का नामो निशान छोड़ना होगा। इस पर उन्होंने और उनकी फैमिली काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने हिम्मत कर अपनी मेहनत से, अपना जज्बा दिखाते हुए उस सर्जरी को कराया। फिलहाल सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन उसके आगे का जीवन उनका अभी भी अनसक्सेसफुल था। 17 वर्ष की उम्र तक आने से पहले उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 52 साल की उम्र में उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और रोनाल्डो को इस सदमे से बाहर आने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो अपने पिता के सबसे करीबी थे और वो अपने पिता से सारी बातें शेयर करते थे और उनके पिता भी अपनी सारी बातें रोनाल्डो से शेयर करते थे। इतना बुरा समय आया उनकी ज़िंदगी में कि उस दौरान उनकी माताजी को घर घर जाकर बर्तन धोना पड़ता था, घर घर जाकर दूसरों के घर पर खाना बनाना पड़ता था। उनका घर एक टीन सेट था जहाँ पर वो और उनके एक भाई और 2 बहन रहा करते थे। लेकिन समय बदलने में देरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से मेहनत की हुई थी। इस वजह से जब वो 17 वर्ष की उम्र में अपना सबसे पहला बड़ा मैच खेल रहे थे, तब जिस टीम के खिलाफ वो मैच वो खेलने के लिए उतरे थे, उस टीम ने ही उन्हें खरीद लिया। और जब वो 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने खरीदा गया तो वो उस समय की सबसे महंगी एक युवा खिलाड़ी को हाईएस्ट पे करने वाली वैल्यू थी। जब उन्होंने लिस्बन क्लब से वर्सेस मर्चेंट क्लब अपना पहला बड़ा मैच खेला, तब वहीं पर एलेक्स ने उन्हें देखा
और तब उन्हें ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ऑफ़र मिला उस समय वो ये था कि उन्हें इंडियन करेंसी के हिसाब से 1.5 अरब रुपए $17 मिलियन का ऑफ़र मिला, जो एक युवा को इतना पे करना सबसे ज़्यादा था एक फुटबॉल क्लब में। फिर उसके बाद जो हुआ वो उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सरल किया, उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा अच्छा बना। फिर उनकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से वो इतना स्ट्रगल उन्होंने झेला, जब उनके पिताजी ख़त्म हो गए, जब उनकी माँ को घर घर जाकर खाना बनाना पड़ा, वो सब कुछ उस दिन से ख़त्म हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई। सन 2003 में यूनाइटेड मर्चेंट ने उन्हें 2009 तक खेलने के लिए ऑफ़र किया। उसके बाद 2009 के बाद रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने उन्हें ख़रीदा, और जो खरीदने की उन्हें वैल्यू पे की गई वो इतनी थी कि दुनिया में आज तक किसी भी फुटबॉलर को इतनी वैल्यू नहीं पे गई। 1864 करोड़ रुपए इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 1864 करोड़ का उन्हें ऑफर मिला और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर उसी दिन वो बने। अब इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं कि उन्होंने सारा पैसा फुटबॉल से कमाया हो और सारा खुद ही रखा हो, क्योंकि वो एक छोटे घर से बिलोंग करते थे, एक छोटी जगह से बिलोंग करते थे। उनके पापा जो माली थे, इतना सब स्ट्रगल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले ही देख चुके थे, जिस वजह से वो आज भी ऐसे बड़े बड़े डोनेशन करते हैं जो एक खिलाड़ी के साथ साथ होने का एक व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना दानवीय है, कितना देते हैं वो। अब मैं कुछ उनके ऐसे फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। वैसे तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स हो, फुटबॉलर्स हो, एक्टर्स को भी देखा होगा आपने कि अपने बॉडीज़ पे वो टैटूज लगाते हैं, मतलब प्रिंट करवा लेते हैं। लेकिन रोनाल्डो ने एक भी टैटू अपनी बॉडी में प्रिंट नहीं करवाया। उसके पीछे का जो रीज़न है वो बहुत सिंपल है, वो ये कि वो हमेशा साल में 2 बार अपना ब्लड डोनेट करते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से मैं जो ब्लड डोनेट कर रहा हूँ वो ना कर पाऊँ, पहला। दूसरा, दुनिया में इतने फॉलोअर्स किसी भी व्यक्ति के नहीं हैं जितने उनके हैं। इंस्टाग्राम पे 309 मिलियन फॉलोअर्स उनके हैं। आज तक इस मुकाम तक कोई भी फुटबॉलर, एक्टर, क्रिकेटर, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पहुंचा। तीसरा फैक्ट जो रोनाल्डो का है वो ये कि रोनाल्डो अपने पर पोस्ट का, इंस्टाग्राम पे पर पोस्ट का 7.5 से 8.5 करोड़ रुपए पर पोस्ट का, वो भी डॉलर्स में। ये एक सफ़र, ये एक कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए। आपने इस कहानी से क्या सीखा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ज़िंदगी में मुसीबत तो हर एक इंसान के सामने आती है, वो रोनाल्डो हो या कोई भी हो या धोनी हो, हर एक की ज़िंदगी में मुसीबत आती है। हमारे और आपके भी ज़िंदगी में मुसीबत आती है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों से लड़ते रहेंगे तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में वो ना पा पाए जो आप पाना चाहते थे। करिए क्या, करना सिर्फ इतना सा है कि मुसीबतों से लड़ने से बेहतर है कि आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए लड़िए, गोल को अचीव करने के लिए लड़िए, तो आप अपने लक्ष्य को, अपने सपने को भी पा लेंगे। मिलता हूँ इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियो को। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कुणाल इरशाद कैन मोटिवेशन चैनल को।